अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में दुनिया गोल चैनल में हाजिर हैं। दोस्तों, हमने एक रिसर्च स्टडी की जिसमें मेन पर्पस ये जानना था कि लोग मिलियनियर एंड बिलियनियर कैसे बन जाते हैं। वो कौन सी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो अमीर को अमीरतर बना देती हैं। इस स्टडी को कंप्लीट करने के लिए ऑब्वियसली हमने महंगी 3 लोकेलिटीज का इंतखाब किया। इसमें जो सबसे हैरान कुन रिजल्ट मिला वो ये था कि इन महंगी 3 लोकेलिटीज में रहने वाले लोग दरअसल अमीर लोग थे ही नहीं, बल्कि वो अपने आप को अमीर पोस्ट किया करते थे। जब यही सर्वे मजीद बढ़ाया गया और ये हैरान कुन बात पता चली, इन महंगे एरियाज में रहने वाले और महंगी गाड़ियों को चलाने वाले लोग अपनी रियल लाइफ में अमीर थे ही नहीं, बल्कि अमीर लोग तो मोस्टली इन एरियाज को अवॉइड करते हैं और एक सिंपल लाइफ गुजारना ज्यादा पसंद करते हैं। मजीद ये पता चला कि मैक्सिमम लोग जो एक्चुअल में बहुत अमीर थे और अरबों डॉलर के मालिक थे, वो तो इन अपस्केल एरिया में रहते तक नहीं थे। हमारे लिए ये बात बहुत हैरान कुन थी और यकीनन आप सबके लिए भी बहुत हैरान कुन होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये आदमी जो अपना घर बना रहा है वो हफ्ते के 5 दिन यानी वीक डेज में बहुत मेहनत करता है। वो दीवार का कुछ हिस्सा बना भी लेता है, बाकी के 2 दिन में यानी वीकेंड्स में वो इस बनी हुई दीवार को गिराने में गुजार देता है। तो आप बताएं, क्या वो कभी अपने घर को बना पाएगा? जल्दी बनाना तो दूर की बात है, हमारा ख्याल तो ये है शायद वो कभी अपना घर बना ही नहीं पाएगा। सिमिलरली, लोग हफ्ते के 5 दिन बहुत मेहनत करते हैं, हाई सैलरीज कमाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं और फिर वो इस मेहनत की कमाई को वीकेंड्स के 2 दिनों में इंतहाई बेदर्दी से लुटा भी देते हैं। तो महंगी गाड़ियों, महंगे घर, डिजाइनिंग ड्रेस और बहुत सी ऐसी चीजें खरीदे हैं जिसकी इनको जरूरत ही नहीं होती। एज अ रिजल्ट ये लोग देखने में तो अमीर नजर जरूर आते हैं, मगर ऐसा होता नहीं। यानी इन लोगों को दौलत का नशा होता है और उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स होती हैं जो उनकी दौलत को बढ़ावा देने की बजाय हमेशा इसमें कमी करती रहती हैं। दौलत एक्यूमुलेट करना यानी बढ़ाना ही असल दौलत होती है और हाई इनकम कमाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। दौलत को एक्यूमुलेट करना एक फन होता है और यही असल राज की बात है जो अमीर लोगों को अमीरतर बना देती है। ज्यादातर लोग ज्यादा काम करके भी अमीर नहीं हो पाते, यानी अमीर लोग अपनी सारी दौलत को खर्च नहीं करते बल्कि 2 और 2 5 के चक्कर में रहते हैं। यही एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है जो इन लोगों को अमीरतर बना देता है। स्टडी से और ऐसी बहुत सी बातों का पता चला जो हम 1 बाय 1 मजीद डिस्कस करेंगे। डिफरेंस नंबर 1, मोर इनकम एंड लेस एक्सपेंस। 80% मिलियनियर अपने खर्चों को अपनी रियल इनकम से कम ही रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर फैजान एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। इनकी महीने की इनकम करीबन 2.5 लाख है। लोग इनको एक अमीर आदमी समझते हैं, क्यों ना समझे। वो एक बड़े घर में रहते हैं, नए मॉडल की गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, आईफोन का हर साल नया मॉडल खरीदते हैं और उसका घर दुनिया की महंगी 3 ब्रांडेड चीजों से हर वक्त भरा रहता है। यकीनन लोग तो हमारे दिखावे पर ही बिलीव करते। अब तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं जो यकीनन लोग नहीं देखते और वो बहुत अजीब है। अपने माँ बाप का बड़ा घर होते हुए भी ये जिस घर में रहते हैं उसका माहाना रेंट 80,000 है। जो महंगी गाड़ी वो इस्तेमाल करते हैं उसकी मंथली के 70,000 है। इन सब को निकालने के बाद उनके पास जो इनकम बचती है वो करीबन 1 लाख है। उसकी बीवी भी फजूल खर्ची करने में किसी से कम नहीं, और तो और ये खुद हर वो चीज खरीदा है जो उसकी नजर को भा जाती है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है हर महीने के एंड पर ये साहब क्रेडिट कार्ड के मकरूज हो जाते हैं। नंबर 2, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अमीर लोग हमेशा बेस्ट अपॉर्चुनिटी का इंतखाब करते हैं। आप कभी स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग या फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पढ़ें तो आपको उसमें एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो अगर आप 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करते हैं और दूसरे ऑप्शन को छोड़ देते हैं, तो जिस ऑप्शन को आपने ऑप्ट नहीं किया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 50 लाख रुपए हैं, आपने इस अमाउंट को बैंक के सेविंग अकाउंट में 5% प्रॉफिट पर रख दिया, जिससे आपको सालाना 2.5 लाख रुपए की इनकम होती है। अगर आप इन्हीं रुपयों से एक घर खरीद लेते तो शायद आपको इससे ज्यादा बेनिफिट हो सकता था। तो जो आपने मिस कर दिया वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अमीर लोग हमेशा वो ऑप्शन सिलेक्ट करे हैं जिसमें उनको सबसे ज्यादा इनकम हो रहती है। दोस्तों, तीसरा डिफरेंस है पल्स बाइंग, यानी बगैर जरूरत के शॉपिंग
स्पेंडिंग करना या फजूल खर्ची करना। ये है दोस्तों डियागो मैराडोना। शायद कोई ऐसा स्पोर्ट्समैन होगा जो इनको ना जानता हो। ये अपने वक्त का सबसे महंगा और सक्सेसफुल फुटबॉल प्लेयर था। अभी पिछले दिनों इन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया। जब इनके मैनेजर से पूछा गया तो उसने मैराडोना की फजूल खर्चियों के बारे में कुछ खुलकर बताया। जब इनका बच्चा पैदा होने वाला था तो इन्होंने $1 मिलियन के खिलौने खरीद लिए। तकरीबन $50,000 महीने का वाइन पर खर्च करते हैं और $2.5 लाख इनके घर की मेंटेनेंस पर खर्च होता है। तकरीबन $2,80,000 तो इनके ट्रैवल एक्सपेंस हैं जो ये महीने के करते हैं। इनकी इन्हीं फजूल खर्चियों ने इनको करोड़पति से रोडपति बना दिया। डिफरेंस नंबर 4, फाइनेंशियल प्लानिंग। मिलियनेयर हमेशा अपना ज्यादा टाइम फाइनेंशियल प्लानिंग पर खर्च करते हैं। ये अपना टाइम हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यूज करते हैं। ये फाइनेंशियल बजटिंग करते हैं, अपने मंथली खर्चों का हिसाब किताब रखते हैं, फाइनेंशियल गोल्स बनाते हैं और इन गोल्स को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं जो इनको फाइनेंशियल पावरफुल बना देता है। 99% मिलियनेयर गोल ओरिएंटेड होते हैं, जबकि इसके मुकाबले में जनरल पब्लिक जैसे जिंदगी उनको चलाए वो चलते ही रहते हैं, यानी उनका कोई गोल नहीं होता। डिफरेंस नंबर 5, फाइनेंशियल फ्रीडम। मिलियनियर्स हमेशा फाइनेंशियल फ्रीडम्स के लिए काम करते हैं, जबकि नॉर्मल लोग का गोल होता है अच्छा सा घर, लंबी और नई मॉडल की गाड़ी, एप्पल का आईफोन और मुख्तलिफ ब्रांड्स के कपड़े, परफ्यूम, ज्वेलरी एटसेट्रा। जबकि इसके मुकाबले में मिलियनियर्स का गोल फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, मतलब मिनिमम इतने पैसे कमा लेना कि अगर मजीद 10 साल ना भी कमाएं तो गुजारा हो सके। डिफरेंस नंबर 6, हैवी इन्वेस्टर। एक स्टडी से पता चला कि मिलियनियर्स इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। एटलीस्ट अपनी इनकम का 20% जरूर डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं और अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, डिफरेंट सिक्योरिटीज, बिजनेस स्टार्टअप, लैंड, हाउस, अपार्टमेंट, दुकान, शेयर एटसेट्रा। जबकि नॉर्मल लोग ऐसा कभी नहीं करते। ज्यादातर लोगों की इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है या जीरो इन्वेस्टमेंट पर चल रहे होते हैं, यानी कमाओ, खाओ, पियो और मजे करो। डिफरेंस नंबर 7, सेल्फ एम्प्लॉयड। यानी वो ज्यादातर लोगों की तरह जॉब करने को प्रेफर नहीं करते, बल्कि अपने बॉस खुद बनते हैं और अपना काम करते हैं। अपने आप को लोगों की नौकरी में जाया करने की बजाय अपने ड्रीम्स को खुद कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। वो हफ्ते में 45 से 55 आवर्स तक काम करते हैं ताकि अपने ख्वाबों को सच बना सकें। उनके इस सारे काम के पीछे जो बेसिक मोटिवेशन फोर्स होती है वो होती है पैशन, जो इनको हमेशा काम करने पर कंपेल करता रहता है। आज के लिए बस इतना ही। शेयर करें हमारी वीडियो को और लाइक करें अगर आपको अच्छी लगे, कमेंट करें और अपने उन तमाम दोस्तों को भी सेंड करें जो अरबपति बनना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।